अब बात करते हैं कि क्यों मोदी सरकार खतरे में है। सबसे पहला रीजन तो है नीतीश कुमार का पलटना। ये अभी बिहार के सीएम हैं। इनका रिकॉर्ड रहा है कि ये कभी भी पलट सकते हैं। पहले ये एनडीए के साथ थे, उसके बाद महागठबंधन और उसके बाद फिर से एनडीए। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू मतलब नीतीश कुमार की पार्टी है। अगर जेडीयू महागठबंधन के साथ जुड़ गई, बीजेपी दिक्कत में आ सकती है। दूसरा रीजन है बीजेपी के खतरे में आने का झूठे वादे। बिहार में मोदी सरकार और एनडीए अलायंस 10 साल से पावर में है। पहले लोगों को लगा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज मिडिल क्लास महंगाई से परेशान है, यूथ बेरोजगार है और किसानों को उनके प्रोड्यूस का सही दाम नहीं मिल रहा है। जब लोगों को लगता है कि उनके डेली लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, तो उनका भरोसा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और जब भरोसा कम होता है, तो लोग वोट के जरिए अपना मैसेज देना शुरू कर देते हैं। बिहार के यूथ वोटर्स के लिए तेजस्वी यादव ने एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस दिया है, हर घर नौकरी। चाहे ये प्रॉमिस पूरा हो या नहीं, लेकिन यूथ का अटेंशन अट्रैक्ट हो गया है और यूथ का सपोर्ट तेजस्वी यादव के साथ हो सकता है। तीसरा रीजन है बीजेपी के खत्म होने का सोशल मीडिया इम्पैक्ट। आज के टाइम में परसेप्शन ही सबसे बड़ा हथियार है। लोग सिर्फ सरकार के काम से नहीं, उनके इमेज और प्रॉमिस से वोट करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग खुलेआम सवाल कर रहे हैं, डेवलपमेंट कहाँ गया, जॉब और महंगाई का सोल्यूशन कब आएगा। ऑपोजिशन इस पब्लिक सेंटीमेंट का फायदा उठा रही है। हर रैली और हर स्पीच में लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब चेंज जरूरी है। चौथा रीजन है बीजेपी के हारने का महंगाई और बेरोजगारी। बिहार के लोग महंगाई और बेरोजगारी से सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। पेट्रोल, डीजल, राशन और डेली एक्सपेंसेस का प्रेशर हर घर में है। मिडिल क्लास, किसान और यूथ सबको लग रहा है कि मोदी सरकार उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रही है। और जब लोग अपनी जिंदगी के प्रेशर को वोट के जरिए दिखाते हैं, तो इलेक्शन का नतीजा बदल सकता है। और अब पांचवा रीजन है बीजेपी के हारने का ऑपोजिशन की एकता। आज लगता है कि ऑपोजिशन पार्टीज पहली बार एक साथ मिलकर बीजेपी को टक्कर देने के लिए रेडी हैं। आरजेडी, कांग्रेस और कुछ छोटी पार्टीज मिलकर लोगों के सामने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही हैं कि अब चेंज लाना जरूरी है। पहले ऑपोजिशन में इतनी एकता नहीं थी, लेकिन अब सब एक गोल के साथ चल रहे हैं, बीजेपी को बिहार में हराना। इस बार ऑपोजिशन ग्राउंड लेवल पर भी ज्यादा एक्टिव है। हर एरिया में रैलीज हो रही हैं, लोगों से डायरेक्ट बात की जा रही है और लोकल इश्यूज को हाईलाइट किया जा रहा है। लोग भी देख रहे हैं कि ऑपोजिशन इस बार सीरियस है, सिर्फ बोलने तक नहीं बल्कि जीतने तक फोकस कर रही है। अगर ऑपोजिशन इस स्ट्रेटेजी से चली, तो बीजेपी के लिए चैलेंज और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब सारे ओपोनेंट्स एक साथ हो जाते हैं, तो वोट डिवाइड नहीं होता और उससे रूलिंग पार्टी के लिए सीट जीतना मुश्किल पड़ जाता है। इस बार बिहार में भी वही हो सकता है। यूनाइटेड ऑपोजिशन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है।